वृश्चिक राशि, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है जुलाई 2026 आपके जीवन का सबसे निर्णायक महीना बनने वाला हो, क्योंकि इस महीने ग्रहों की ऊर्जा, टैरो कार्ड का संदेश और न्यूमरोलॉजी तीनों एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी रीडिंग में एक ऐसी तारीख भी है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग ध्यान ही नहीं देंगे, और वही तारीख आपकी किस्मत बदल सकती है। तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टिक इको टैरेट। आज हम करेंगे जुलाई 2026 का ट्रिपल एनर्जी रीडिंग, जहां हम समझेंगे ग्रहों की ऊर्जा, टैरो कार्ड का संदेश और न्यूमरोलॉजी की दिशा, ताकि पूरे महीने की तस्वीर एक साथ समझ सके। याद रखिए, यह एक आध्यात्मिक और प्रणयात्मक व्याख्या है। इसे आत्मचिंतन और मार्गदर्शन के रूप में ही देखें। जुलाई का पहला सप्ताह ऐसा महसूस हो सकता है जैसे ब्रह्मांड आपको रोक रहा है, लेकिन सच यह है कि वह आपको तैयार कर रहा है। अगर पिछले कुछ महीने से काम रुक रहे थे, रिश्तों में दूरी बढ़ रही थी या मन बार बार बेचैन हो रहा था, तो अब धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू हो सकती हैं। यह सप्ताह जल्दबाजी का नहीं, बल्कि सही दिशा चुनने का है। जी हाँ, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक के बीच में आपको धैर्य बना के रखना होगा। उन्हें आने वाले दिनों में इसका लाभ देखने को मिल सकता है। और अभी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ा एक संदेश या अधूरा संवाद फिर से सामने आ सकता है। इस सप्ताह के लिए जो टैरो की ऊर्जा सामने आई है वह है डेथ कार्ड। कई लोग इस कार्ड से डरते हैं, लेकिन इसका अर्थ अंत नहीं होता। इसका अर्थ है पुराने अध्याय का समापन और एक नई शुरुआत। अगर आप किसी ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तो घबराइए मत। कभी कभी नई शुरुआत के लिए पुराने रास्तों को छोड़ना ही पड़ता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अब बात करते हैं। जुलाई की शुरुआती ऊर्जा आपको बार बार नंबर 9 और नंबर 1 दिखा सकती है। 9 पुरानी ऊर्जा को छोड़ने का संकेत देता है, 1 नई शुरुआत का। अगर ये संख्याएं आपके आसपास बार बार दिखाई दें, तो उसे याद दिलाने वाली घटना माने कि अब आपका ध्यान भविष्य पर होना चाहिए, ना कि अतीत पर। लेकिन अगले सप्ताह एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय होती दिखाई देती है जो आपके करियर और आर्थिक फैसलों को प्रभावित कर सकती है। और वहीं से जुलाई का सबसे दिलचस्प चरण शुरू होता है। अब बात करते हैं 8 से 15 जुलाई के बारे में। सबसे बड़ा मोड़ जुलाई के दूसरे हफ्ता पर, और यहीं से ऊर्जा बदलती हुई महसूस हो सकती है। अगर पहले सप्ताह में आपको लग रहा था कि चीज़ें धीरे चल रही हैं, तो अब गति बढ़ सकती है। लेकिन एक चेतावनी भी है, हर अवसर आपके लिए नहीं होगा। कुछ लोग बहुत आकर्षक प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। इस सप्ताह निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचिए। अगर आप नौकरी में हैं तो किसी नए प्रोजेक्ट, नई जिम्मेदारी या नई भूमिका की चर्चा शुरू हो सकती है। कुछ वृश्चिक राशि वाले इंटरव्यू, प्रमोशन या विभाग परिवर्तन के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर आपका अपना व्यवसाय है तो पुराने ग्राहक या पहले से रुके हुए अवसर फिर से सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका धैर्य होगा, जल्दबाजी नहीं। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नई बातचीत या पुराना परिचित फिर से आपकी ऊर्जा में आ सकता है, लेकिन यह समय
सिर्फ भावनाओं में बहने का नहीं है। खुद से पूछिए, क्या ये रिश्ता सिर्फ अकेलेपन को भरने के लिए है या वास्तव में आपके भविष्य के लिए सही है? अगर आप पहले से रिश्ते में हैं तो एक ईमानदार बातचीत गलतफहमियां कम कर सकती हैं। कभी कभी एक सच्चा संवाद कई महीनों की दूरियां मिटा देता है। अब देखते हैं इस चरण का टैरो संदेश, और जो कार्ड सामने आया है वह है द स्टार। यह कार्ड उम्मीद, विश्वास और नई दिशा का प्रतीक माना जाता है। अगर पिछले महीने में आपने निराशा महसूस की है तो यह कार्ड कहता है, अपनी रोशनी मत खोइए। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन दौर के बाद सीख भी मिलती है। अब बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। नंबर 3 की ऊर्जा आपको इस महीने सबसे प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 3 क्रिएटिविटी, नई सोच और संवाद का अंक माना जाता है। अगर आपके मन में कोई नया विचार, नई योजना या नया सपना है तो उसे लिखिए, योजना बनाइए और धीरे धीरे उस पर काम शुरू कीजिए। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे कदम से ही शुरू होती है, लेकिन जुलाई का तीसरा हफ्ता इतना सरल नहीं दिखाई देता, क्योंकि यही एक ऐसा निर्णय सामने आ सकता है जो आने वाले कई महीनों को प्रभावित कर सकता है। और टैरो का अगला कार्ड वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे शक्तिशाली संदेश लेकर आता है, जो शायद पहले कभी नहीं सुना होगा। जी हाँ, 16 जुलाई से 23 जुलाई। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं छोड़ा है तो अब शुरू होता है जुलाई का सबसे महत्वपूर्ण चरण, क्योंकि 16 जुलाई के बाद ऊर्जा पूरी तरह बदलती हुई महसूस हो सकती है। यहीं पर कई वृश्चिक राशि वाले अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा फैसला लेने की सोच सकते हैं जिसका असर केवल जुलाई पर नहीं बल्कि आने वाले महीनों पर भी पड़ सकता है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो यह समय भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लेने का है। किसी की भूमिका, नए इंटरव्यू या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो कोई पुराना क्लाइंट या अधूरा प्रोजेक्ट फिर से सक्रिय हो सकता है। याद रखिए, कभी कभी जिस अवसर को हम छोटा समझकर छोड़ देते हैं वह भविष्य का बड़ा दरवाज़ा बन जाता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन का। यह सप्ताह आपको एक सवाल पूछने पर मजबूर कर सकता है, क्या मैं सच में खुश हूँ? अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो यह समय और गहराई लेकर आ सकता है। अगर दूरी चल रही है तो खुलकर बात कीजिए, चुप रहने से बेहतर साबित हो सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो पहली नज़र में सामान्य लगे लेकिन समय के साथ बहुत महत्वपूर्ण बन जाए। अब समय है इस महीने के सबसे शक्तिशाली टैरो कार्ड का। जो ऊर्जा सामने आती है वह है द टावर। पहली नज़र में यह कार्ड डराने वाला लग सकता है, लेकिन इसका संदेश अलग है। यह कहता है जो चीज़ें आपके विकास में रुकावटें बन रही थी वे अब बदलने का समय आ गया है। कभी कभी ज़िंदगी पुराने ढांचे को इसलिए तोड़ती है ताकि कुछ बेहतर बनाया जा सके। इस समय नंबर 8 की ऊर्जा आपको प्रमुख महसूस हो सकती है। नंबर 8 आपको अनुशासन, जिम्मेदारी और दीर्घकालिक उपलब्धियों का प्रतीक माना जाता है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो परिणाम तुरंत ना भी दिखें, फिर भी आपकी कोशिशें व्यर्थ नहीं जा रही हैं। हर छोटा कदम भविष्य की बड़ी सफलताओं का नींव बन सकता है। लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, क्योंकि 24 जुलाई के बाद एक ऐसी ऊर्जा सक्रिय होती दिखाई देती है जो कई वृश्चिक राशि वालों को एक अप्रत्याशित अवसर या ऐसा निर्णय दे सकती है जिसकी उन्होंने लंबे समय से कल्पना की होगी। और इस महीने की अंतिम टैरो रीडिंग
पूरे जुलाई का निष्कर्ष बदल सकती है, तो कहीं मत जाइए। क्या आपने जुलाई के पहले ही कोई बदलाव महसूस किया है? अगर किया है तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूँ। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो अब सुनिए जुलाई का सबसे महत्वपूर्ण संदेश, क्योंकि 24 जुलाई के बाद ऐसा महसूस हो सकता है कि पिछले कई हफ्तों की मेहनत धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगी है। यही वे समय साबित हो सकता है जब आपको एहसास होगा कि ये चीज़ें पहले रुकावट लग रही थी, वही आपको बेहतर दिशा की ओर ले जा रही हैं। करियर की बात करें तो महीने के अंतिम दिनों में कोई नया अवसर, नई जिम्मेदारी या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से बातचीत आगे का रास्ता साफ कर सकती है। अगर आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से बचिए, लेकिन सही अवसर आने पर आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाइए। अगर आपका बिजनेस है तो पुराने संपर्क, नई साझेदारी या रुका हुआ भुगतान धीरे धीरे गति पकड़ने लग सकता है। पैसों के मामले में अनुशासन और योजनाबद्ध सोच आपके लिए सबसे बड़ा सहारा बन सकती है। प्रेम जीवन में अगर आपने पूरे महीने धैर्य बनाए रखा है तो अब रिश्तों में स्पष्टता आने की संभावना महसूस हो सकती है। कुछ लोग एक नई शुरुआत की ओर आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोग पुरानी गलतफहमियों को पीछे छोड़ने का निर्णय ले सकते हैं और कुछ लोगों के लिए यह समय पहले खुद को समझने का हो सकता है। याद रखिए, सबसे मजबूत रिश्ता वही होता है जो सम्मान और विश्वास पर बना होता है। अब समय है पूरे जुलाई महीने के अंतिम टैरो संदेश का, और जो कार्ड सामने आया है वह है द वर्ल्ड। यह कार्ड पूर्णता, उपलब्धि और एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह याद दिलाता है कि हर यात्रा किसी मंजिल तक पहुंचती है और हर मंजिल एक नई यात्रा की शुरुआत भी होती है। अगर आप पूरे महीने सीखने, धैर्य रखने और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कार्ड आपको आत्मविश्वास बनाए रखने की प्रेरणा देता है। अब पूरे महीने की न्यूमरोलॉजी ऊर्जा भी देखते हैं तो सबसे अधिक प्रभाव जिन अंकों का दिखाई देता है वह है 1, 8 और 9। 1 नई शुरुआत का प्रतीक, 8 अनुशासन और दीर्घकालीन सफलता का संकेत, 9 पुराने अध्याय से सीख लेकर आगे बढ़ने का संदेश। अगर ये अंक आपको बार बार दिखाई दे तो उन्हें एक प्रेरक संकेत की तरह देखें कि आपका ध्यान अपने अगले कदम की ओर होना चाहिए। इस महीने प्रेरणा के रूप में आप इन बातों पर ध्यान दे सकते हैं। प्रेरणादायक रंग आपका होगा गहरा लाल, मैरून और नेवी ब्लू। सकारात्मक दिन आपके होंगे मंगलवार और गुरुवार। इन दिनों को आप योजना बनाएं, आत्मचिंतन या महत्वपूर्ण कार्यों के लिए चुन सकते हैं। हर महीने नई चुनौतियां और नया अवसर लेके आता है। इस रीडिंग का उद्देश्य आपको भविष्य बताना नहीं, बल्कि आपको अपने निर्णय, आत्मविश्वास और अंतर्ज्ञान के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन तभी शुरू होता है जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं। अगर ये संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, परिवर्तन, और बताइए जुलाई में आप किस क्षेत्र में नई शुरुआत करना चाहते हैं। करियर, प्रेम, धन या आध्यात्मिक विकास। अगर आपने अभी तक मिस्टिक इको टैरोट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही विस्तृत मासिक रीडिंग लेकर आने वाले हैं। तब तक अपना विश्वास बनाए रखें, अपनी ऊर्जा सकारात्मक रखें और मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव।